चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत दिन बाद लौटे हैं, क्या करें, बड़ी व्यस्तता थी तो समय नहीं मिल पाया। ये फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी जितना मिल जाए उतना ठीक। केमिकल बॉन्डिंग से शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है? कंपाउंड आर फॉर्मेड फ्रॉम केमिकली बॉन्ड्स, बॉन्ड आइटम्स आर आयन। मतलब कोई भी कंपाउंड आपका जो बन रहा है वो केमिकली बाउंड हो रहा। अब केमिकली बाउंड में क्या होगा? या कि तो वो एटम से बनेगा या कि तो आयन से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी आपका कंपाउंड जो केमिकली बॉन्ड से केमिकली बॉन्ड से बनता है वो तो एटम से बनेगा या कि तो आयन से। ठीक है। बॉन्डिंग ओनली इन्वॉल्व द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कोई केमिकल आपका कंपाउंड था, जो कंपाउंड बना था केमिकल बॉन्ड से, वो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे, ना कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताया गया है। एक बार में पॉइंटर ले लो। ये कहा गया बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग ओनली इन्वॉल्व द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स होल्डिंग टू एटम्स टुगेदर। मतलब एक ऐसा फोर्स है जो दो एटम को एक दूसरे को होल्ड करके रखे। कोई ऐसा फोर्स जो एक दूसरे को होल्ड करके रखे, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है। हाउ आर दे फॉर्मेड, ये बनते कैसे हैं? तो जो भी केमिकल बॉन्ड्स होता है वो एटम्स, कोई एटम्स गेन करके बनाता है, कोई एटम लूज करके बनाता है, और कुछ जो होते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करते हैं? शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। व्हाई डज बॉन्डिंग अकर्स? दूसरा कारण क्या है कि केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं? आखिर क्या वजह रही? तो स्टेबिलिटी, अचीव ऑक्टेट रूल। कोई भी केमिकल बॉन्ड्स जो बनता है तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। स्टेबिलिटी कैसे अचीव करता है? क्योंकि उसका ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है? अचीव हो जाता है। जब उसका ऑक्टेट रूल अचीव हो जाएगा वो स्टेबिलिटी ही स्टेट में आ जाएगा। इसी वजह से हम, मतलब कोई भी क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये थोड़ा ब्लर है, देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लर है, फिलहाल ऑब्जर्व मैं बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में दो टाइप के होते हैं, एक आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा मेटालिक बॉन्ड। एक एक करके हम सबको देखेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना बता देंगे कि काम चल जाएगा। ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? पहला आयनिक बॉन्ड डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स होल्डिंग कैटायंस एंड एनायन टुगेदर। इसमें क्या होता है कि एक फोर्स होता है, हमने बताया ना, केमिकल बॉन्ड का मतलब ही फोर्स है। कोई ऐसा फोर्स जो क्या होता है, किसी दो एटम्स को वो बांध के रखे, होल्ड करके रखे, वही फोर्स होता है। अब वो अलग तरीका है कि आयनिक बॉन्ड में आयन द्वारा वो फोर्स लगते हैं, फिर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो अलग अलग है। बस अल्टीमेट मतलब यही है कि दो एटम को बांध, मतलब होल्ड करके रखना। जैसे कहा गया फोर्स होल्डिंग कैटायंस एंड एनायंस टुगेदर। एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है? कैटायंस और एनायंस को एक साथ होल्ड करके रखता है। ठीक है। जैसे हमने कहा एटम ए है, कोई एटम बी है, दोनों क्या करते हैं? एक एटम ए के पास इलेक्ट्रॉन है, एक एटम बी के पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको? बी को दे देगा, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा कैटायन, और बी जो है इलेक्ट्रॉन ए का ले लेगा, इसके पास चार्ज आ जाएगा एनायन। यानी एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, वो एक प्रकार का बॉन्ड बन जा रहा है, वही आपका आयनिक बॉन्ड है। यानी कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इनको कैटायन कहा जाता है। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन को निगेटिव क्या कहा जाता है? एनायन। अब जैसे यहाँ एक ए है, जैसे अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था, ये एटम ए है, ये एटम बी है।
एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एटम बी के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये कहा गया वेयर आर दीज बॉन्ड फॉर्म। अब इनके बीच में बॉन्ड्स जो है कहाँ बने हैं, कहाँ पाए गए? तो देखिए, एटम ए ने अपना इलेक्ट्रॉन एटम बी को ट्रांसफर कर दिया। जब एटम ए ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां से उठा करके एटम बी को ट्रांसफर किया तो इसके पास चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एटम बी ने इलेक्ट्रॉन एटम ए के इलेक्ट्रॉन को एटम बी ने लिया, इस पर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में एक फोर्स लगने लगा, जिससे कहा गया, जिस फोर्स लगने लगा उस फोर्स का नाम है अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को एक बॉन्ड कह दिया गया, आयनिक बॉन्ड होता है इन आयनिक कंपाउंड। ये अब देखो, आयनिक बॉन्ड लग गया किसमें? एटम ए एटम बी के बीच में। ऐसे क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में लगने लगेगा तो उसे कंपाउंड नाम दे दिया जाएगा। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड्स आपने देख लिया कैसे बनता है। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, कोई एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा गया इसेंशियली कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एन एलिमेंट ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल टू एन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आयनिक बॉन्ड में आयनिक जो बॉन्ड होता है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी जो एटम ए था उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, किसको? एटम बी। यानी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता कहाँ से? मेटल से होगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? लो होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर होगा किसको होगा? वो नॉन मेटल को होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? हाई होगी। एग्जाम्पल में हमने कहा है, जैसे Na आपका एक सॉलिड है, ठीक है। Cl2 एक आपका गैस है, जो Cl2 यानी क्लोरीन आपका क्या है? नॉन मेटल है। सोडियम आपका मेटल है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, यानी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एन एलिमेंट, इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या है? मेटल है। यानी सोडियम मेटल से कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो सोडियम के पास चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लोरीन ने, एक जो है नॉन मेटल है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसके पास चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक। कंपाउंड क्या बना? NaCl क्या बन गया? एक सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड आपका बन गया। अब बात करते हैं कि प्राइमरली बिटवीन मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के मेटल्स होते हैं। प्राइमरी फर्स्ट ए में आपका आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरेंसियम फर्स्ट में आ जाते हैं। सेकंड में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडान, ये सब सेकंड है की। और ट्रांजिशन मेटल तो आप जान ही रहे हैं, डी ब्लॉक के सारे ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल में आप यहाँ देखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़, ऑक्सीजन एंड क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। ये किसमें? नॉन मेटल, एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन में जैसे अभी नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, ठीक है। इन सब में नॉन मेटल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल ही है, जो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। ठीक है। देखिए, NaCl का स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ बताया था, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इसे स्टिक बॉल स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्टिक बॉल, स्टिक, इसको स्टिक मतलब एक बॉन्ड को एक स्टिक से इंडिकेट करते हैं, और बॉल मतलब एक आइटम्स को एक बॉल के रूप में इंडिकेट करते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक स्टिक बॉल स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, आयनिक जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है बॉन्डिंग। इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। वाई कोलम्बिक यानी चार्ज इंटरेक्शन। चार्ज इंटरेक्शन, पॉजिटिव कैटायन के बीच का जो इंटरेक्शन है वही चार्ज इंटरेक्शन से ही बॉन्ड बनता है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। एक एग्जांपल और NaCl को थोड़ा यहाँ और थोड़ा डेप्थ में गया है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स में बताया गया है। जैसे सोडियम आपका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2s2 2p6 3s1। सोडियम के 3s ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है इसका, और 2s2 में 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ये सोडियम वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर
इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन के देखेंगे तो 3s2 3p5, इसके ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 3s2 3p6, इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। 3s2 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, यानी सोडियम पॉजिटिव और Cl माइनस में बन जाए। ये आपका NaCl, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेकंड, पहले ये NaCl का एक बार देख लीजिए, स्लाइस थ्रो ए NaCl स्ट्रक्चर। वो तो बॉन्ड स्टिक वाला स्ट्रक्चर था, ये आपका क्लोरीन है सोडियम है, क्लोरीन है सोडियम, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स देख रहे हैं कैसे लग रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इनके बीच में एक नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब CaBr2 की चर्चा करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे एक ब्रोमीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन को ट्रांसफर कर दे, तो कैल्शियम पर +2 चार्ज आ जाएगा। कैसा, +2 चार्ज आ जाएगा, जो भी क्या है, पॉजिटिव है। ब्रोमीन, एक ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे ब्रोमीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर ब्रोमीन माइनस चार्ज, इस पर ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ये होता है आयनिक। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन। जो भी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल से, ये में ही क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। जो स्ट्रक्चर होता है आयनिक बॉन्ड में, वो एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड में, जो फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी हाई होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यस, इन सोल्यूशन आर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा NaCl जो आपका नमक होता है। तो NaCl क्या होता है, जब तक वह सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। लेकिन जैसे आपका NaCl मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसमें जस्ट इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाता है। यानी आपका जो भी क्रिस्टल है, जब तक वह सॉलिड स्टेट में रहेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं। लेकिन जैसे वह सोल्यूशन और लिक्विड में आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे वह लिक्विड या सॉलिड, मतलब सॉरी, लिक्विड और सोल्यूशन में आता है, उनके आयंस मोबिलाइज होना शुरू कर देते हैं। आयन मूवमेंट्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिससे करंट आपका पास होना शुरू। ये थी आयनिक बॉन्ड। अब अगला है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज द शेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इन ए बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है प्रत्येक एटम से, ठीक है। रिकॉल, एक बार हम आप रिकॉल कर दें कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स का, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन किनके बीच में, एक कोर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स उन्हें कहते हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर, ऑक्टेट रूल में जो इलेक्ट्रॉन आता है, ऑक्टेट रूल नहीं सॉरी, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट हो, उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एंड बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए एटम्स, कोई भी एटम्स होगा, एटम्स में कोर होगा और क्या होगा, वैलेंस होगा। अब देखिए एटम्स कोर वैलेंस, जैसे हमने कहा सोडियम, सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा। इसका ऑक्टेट कोर क्या होगा, नियान होगा। नियान का मतलब हुआ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 10 होना चाहिए। 1s2 2s2 2p6, यानी 2 2 4, और 4 और 6 क्या हुआ, 10। नियान का क्या होता है, 10। तो नियान क्या आ गया, इसके कोर में आ गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s1 आ गया। दूसरा आप देखिए सोडियम, सोडियम का क्या हुआ कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, 3s1, केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी नियान क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा आप ब्रोमीन देख लीजिए, आर्गन 3d10
4s2 4p5। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या आते हैं, 4s2 और 4p5। यानी इसका ब्रोमीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 7 आ जाते हैं। देखिए ब्रोमीन में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 1 7। जो 4s2 और 4p2 यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ब्रोमीन ने एक एक बॉन्ड बना के यहाँ एक Br2 बना लिया, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा है। कैसे पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये शेयर किए हुए हैं। अच्छा, आयनिंग में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड में एक कभी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समझना हो, देखिए कैसे, हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1s2 2s1। बेरिलियम का 2s2, इसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, देख रहे हैं ना। बोरान के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p1। कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2। नाइट्रोजन के आपके पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p3। ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2s2 2p4, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। फ्लोरीन देख लीजिए, 2s2 2p5, सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम जिस ग्रुप का रहेगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर 1a ग्रुप का ये एटम है या एलिमेंट है तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ये देख रहे हैं ध्यान से, 2a ग्रुप का ये एलिमेंट है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। 3a ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 4a ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 5a ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 6a ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 7a ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ग्रुप। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन रटने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए कि कौन सा आपका एलिमेंट किस ग्रुप का है, तो जो जिस ग्रुप का होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा और देखते हैं। द बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ टू न्यूक्लियाई फॉर द सेम इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अभी तक आपके समझ में आ गया कि किसी एलिमेंट एटम का वैलेंस शेल क्या हो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं समझ में आ गया। अच्छा, जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, दो एटम के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो कि सेम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एटम ए, दूसरा एटम आपका बी है। एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के पास एक इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जैसे एटम ए इधर से चलना शुरू किया, एटम बी इधर से चलना शुरू किया, तो एटम ए एटम बी के बीच में एक बॉन्ड तो बना होगा। ठीक है, यही कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन क्या होता है, जब आप आगे और पढ़ोगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें आपको बताया जाएगा कि हाइड्रो एटम ए एटम बी जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ओवरलैपिंग होता है। शब्द है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो है दो टाइप का होता है, एक ओवरलैपिंग से आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी हाई होती है। ये आप आगे क्लास में ये मोटी है, समझा है। अभी आपको केवल इतना समझना है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो एटम ए के इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जिससे का एक कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड इज ए बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। ठीक है, ये अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स ही क्या होता है, बैलेंस होता है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। जैसे हमने कहा, देखिए इधर समझिए थोड़ा सा, ये एटम ए है, ये एटम। अब एटम ए के पास एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, एटम बी के पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, बस थोड़ा ध्यान से केवल देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए, बस अपने आप समझ में आ जाएगा। आइटम ए के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, आइटम बी के पास पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हैं, एरो बना हुआ है, निगेटिव चार्ज की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है ना। अब इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट और इस पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से, अब एरो से अब और स्पष्ट हो गया होगा कि इनके इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, इनके इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है ना। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके इनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो वही कहा गया है, एक कोवैलेंट बॉन्ड इज ए बैलेंस, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बैलेंस करता है किसको, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन फोर्स को। इनके इनके बीच में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या लग रहा है, रिपल्स, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। इन दोनों को क्या करता है केमिकल बॉन्ड, वायलेंस। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड डिफाइन कैसे करेंगे, टू एटम्स शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो एटम शेयर करते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझ में नहीं आएगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम ए था जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक था, एटम बी है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग किया, तो इलेक्ट्रॉन एक इस ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन एक बीच में आ जाएगा, कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा। जो ए बी कहेगा ये मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन है, बी भी कहेगा मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगा एक इलेक्ट्रॉन का, और ये पेयर एक क्या हो गया, एक पेयर में बन जाते हैं। इसी को कहा गया है कि टू एटम्स, एटम ए एटम बी शेयर वन पेयर, कितने पेयर है, एक पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग कर क्या करते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन शेयर। एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना क्या कर लिया, शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया होगा। आयनिंग में क्या होता था कि आयनिक में जब बॉन्ड बनता था तो एटम ए क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता था एटम बी को, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, शेयरिंग हो रहा है। एटम ए एटम बी दोनों क्या किए हैं, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना है। प्रॉपर्टी क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर शेयर होते हैं बिटवीन टू नॉन मेटल्स एटम्स के बीच में, क्या होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है किनके, नॉन मेटल एटम्स के बीच में। उसमें आयनिंग में क्या हो रहा था, समझिए, देखिए कंपैरिजन यहां से करना शुरू कीजिए। आयनिंग में क्या हो रहा था कि एक मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था किसको, नॉन मेटल को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता था, यहाँ पे ट्रू मॉलिक्यूल बनता है। फिजिकल स्टेट आयनिक में सॉलिड होती थी, लेकिन कोवैलेंट में क्या हो रहा है, लिक्विड होता है, और गैस होता है, और ब्रटाइल सॉलिड होता है। ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट किसकी, आयनिक क्रिस्टल की, यानी आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता था वो हाई होता था, जबकि कोवैलेंट में क्या हो रहा है, लो हो रहा है। स्टेबिलिटी इन वाटर में यूजुअली नॉट, ठीक है, वहां था वाटर में सॉल्युबल होता था, NaCl वाटर में सॉल्युबल है तो आयनिक चल रहा था, लेकिन कोवैलेंट में नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवैलेंट में नहीं। अच्छा, टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये दो प्रकार के, कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने प्रकार के, दो। एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट, दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट। जो नॉन पोलर कोवैलेंट होता है ये इक्वल शेयर करता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और नॉन जो जो पोलर कोवैलेंट होता है वो इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको समझ में आएगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट में इक्वल शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, कोई इलेक्ट्रॉन मतलब इक्वल शेयर होगा। जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया, एटम ए एटम बी, दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल होगा।
लेकिन पोलर में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। यहीं से एक कंसेप्ट निकल कर आता है। अन अनइक्वल शेयरिंग में एक कंसेप्ट निकल के आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से कैसे हुआ आगे हम चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लें एक बार। अब पहले देखते हैं नॉन पोलर और पोलर में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट यहीं से निकल के आया। इस फिगर को देखिए ध्यान से। ठीक है, फिगर में आपको अभी तो केवल क्या, दो आदमी दिख रहे हैं, एक नोट पैसा दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यही दिख रहा होगा। समझिए इसमें है क्या। ठीक है, कहावत तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब जो है नहीं, मैं उसी को देखने का प्रयास कर। देखिए, नॉन पोलर वीएस पोलर में अंतर क्या है। एक कोई पर्सन, एक ये है, दूसरा पर्सन इधर, ठीक है, यानी एक पर्सन एंड अदर पर्सन। ठीक है, पर्सन ना करके हम इनको कुछ समय के लिए हम आइटम मान लेते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मान लीजिए ये कोई आइटम ए है, दूसरा आइटम बी है। इन दोनों के बीच में ये क्या है, आप देख रहे हैं नोट, पैसा है, लेकिन इसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है। देखिए, आइटम ए क्या कर रहा है, इस पैसे को थोड़ी देर समझिए, पैसे ही समझिए, ए कि अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। कौन, आइटम ए। और ये आइटम भी, ये भी इस नोट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या नोट इधर मूव कर रही है, क्या इधर मूव कर रही है, नहीं। ये जो नोट है ना तो इस इधर मूव कर रही है, ना तो इधर मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना खींचने की, इस नोट को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है, पावर है एटम, इस एटम बी की, उतना पावर एटम ए के पास में है। यानी जितनी ताकत से ये इस नोट को खींच रहे हैं अपनी साइड में, उतनी ताकत से ये अपनी साइड खींच रहे हैं। तो नोट ना तो इधर मूव कर रहा है, ना तो इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन पोलर है, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जस्ट दूसरे फिगर में आप देखिएगा, एटम जो ये एटम है, अब इस नोट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो नोट किधर, इस तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। जबकि इस तरफ से ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, जो खींचने की टेंडेंसी है वो इनसे इनकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखिए ध्यान से। क्योंकि अगर इस नोट को खींचने की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी क्या है, ज्यादा है। तो ये इस नोट्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और नोट इनके डायरेक्शन, इनके हाथ से निकलता हुआ इनकी तरफ चला आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी क्या है, कैपेसिटी जो है इनसे ज्यादा। तो ये क्या हुआ, पोलर हुआ, पोलराइज होना शुरू हुआ। यानी इस नोट, जो नोट है वो इस साइड क्या हुआ, शिफ्ट होना शुरू कर रहा है। ऐसे अब नोट को हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ये हो गए पोलराइज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज इन पर चल गए। यही होता है पोलर नॉन पोलर। अब थोड़ा एग्जांपल से समझिए। देखिए, हाइड्रोजन 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 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये वो हाइड्रोजन की, ये भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जितना ये हाइड्रोजन खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो इनके बीच में क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ना तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ना तो इधर मूव करेगा। सेम वैसे क्लोरीन के केस में होगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना तो इधर होगा, ना तो ये क्या है, नॉन पोलर। इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब आते हैं पोलर में। जैसे देखिए, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, इनके बीच में दोनों की टेंडेंसी सेम थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुआ है, लेकिन यहाँ क्लोरीन लगा दिया गया है। अब समझिए, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं, नेक्स्ट अगला आने वाला है कंसेप्ट, यहीं से जनरेट हो रहा है। देखिए,
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। तो पहले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं इतने दूर तक फैला हुआ था, इतना दूर तक। लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हुई। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बना हुआ था शेयर करके, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके खींच रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से शिफ्ट होके कहाँ जा रही है, क्लोरीन की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पर ज्यादा हो गई, यानी ये क्या हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी HCl क्या हुआ, ये पोलर फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है। अब हमको नहीं लगता कि नॉन पोलर पोलर में कोई संशय रहा होगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज drawn towards इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब कभी भी हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से, ऐसे एलिमेंट से जुड़ा रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो पीरियोडिक टेबल में तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम शो करते हैं। वो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जैसे वाटर, वाटर में देखिए, ये जो रेड कलर का है उसको वो ऑक्सीजन आइटम है, जो व्हाइट कलर का है वो आपका हाइड्रोजन आइटम। अब वाटर में देखेंगे, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन होते हैं। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसके पास में एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है। अब आप वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये क्या करता, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है, तीसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है, चौथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। द ऑक्सीजन आइटम ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन आइटम है क्या करता है, फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है विथ टू हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल्स। एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन आइटम है वो अपने नियर वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये वो बॉन्ड होते हैं, हैं या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पाए जाते हैं जहां कोई आपका एक कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन लगा हो और दूसरी साइड क्या हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा हो, एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एटम लगे हुए एक ही मॉलिक्यूल में और दूसरे साइड में हाइड्रोजन है, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पोलराइज कर देते हैं। उसे कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड में दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये है, इसके पास हाइड्रोजन है, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, मॉलिक्यूल टू, जिसके पास क्या है, एक एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंट्रा और इंटर में यही अंतर होता है, इंट्रा में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन भी होगा और लोन पेयर एटम भी होगा। लेकिन इंटर में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मॉलिक्यूल वन जो क्या करता है, हाइड्रोजन कंटेन करता है, मॉलिक्यूल टू क्या करता है, लोन पेयर कंटेन करता है। ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक। देखिए,
थोड़ा और अच्छे समझिए कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे हुआ। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, ये सेकंड मॉलिक्यूल है दैट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ एटम्स। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल में अमोनिया होता है और वाटर। अमोनिया में भी NH है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर में भी ऑक्सीजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ठीक। एग्जाम्पल में क्या है, वाटर और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, डिफाइन कैसे कहते हैं, शायद लास्ट है मेटेलिक बॉन्ड, डिफाइन कैसे करते हैं। अट्रैक्शन ऑफ मेटेलिक कैटायंस, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है मेटेलिक कैटायन। ठीक है। अट्रैक्शन क्या होगा, मेटेलिक कैटायंस का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है, ये आपका मेटल कैटायन है। ठीक है। आकर्षण केवल कहाँ पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है। These delocalized electrons are not held by any specific atoms and can move easily throughout the solid. इसका इस कहने का मतलब ये है कि मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जो अभी तक आपने देखा आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता था वो कोई ना कोई दूसरा एटम्स उसको क्या करता था, होल्ड करता था, पकड़ता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नॉट हेल्ड बाय एनी स्पेसिफिक एटम्स। जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है हमारे, उसको कोई भी हेल्ड नहीं करता। कैन मूव इजिली थ्रू आउट द सॉलिड, ये आराम से सॉलिड से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मेटल एटम्स रिलीज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनटू ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र सा होता है, समुद्र की तरह। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो शेयर्ड होते हैं बाय ऑल ऑफ द मेटल एटम्स। द बॉन्ड्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस शेयर्ड पूल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक। ठीक है। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, डीलोकलाइजेशन एमंग मेटल्स। मेटल एमंग मेटल मतलब उन्हीं मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीमल में, इसमें कह सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, मेटल कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यस, मेटल में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। क्यों, जैसे आपने देखा होगा कॉपर का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है, ये सब क्या है, मेटल है। अब इसमें कॉपर में क्या होता है, कॉपर में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सी मतलब इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ज्यादा मूवमेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही आपका क्या क्या होता है, करंट मूवमेंट करता है। ठीक। ठीक है। ये आपका था कोवैलेंट, ये आपका था केमिकल बॉन्ड। अब आपने इस पूरे जो भी मतलब समय लगा होगा, सिर्फ वीडियो काफी लंबा हो गया, प्रयास कर रहे थे छोटा ही हो। तो इसमें क्या हुआ कि केमिकल बॉन्डिंग्स में आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट में भी कई प्रकार के बॉन्ड आते हैं। तो ये आपने देखा कि कोई भी कंपाउंड है हमारा, वो केमिकली कैसे बना होता है, वो सारी चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर लिया। ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा और किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद आपका।